Hello guys, hi, I'm Nidhi Pandey and today I share with you a few points of infectious disease। तो आज मैं आपको कुछ infectious disease बताऊंगी और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, उनका पैथोजन क्या है, उनका सिम्टम्स क्या है, ये सभी मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छी आज बातें होने वाली हैं बायोलॉजी के बारे में। आज हम नेचुरल बायोलॉजी जानेंगे। ठीक है, नेचुरल बायोलॉजी में मतलब आज हम जानेंगे जो हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाता है, जो उनके पैथोजन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उन्हें हम कंट्रोल कैसे करते हैं। मीन्स अगर जो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपका फेवरेट सब्जेक्ट अगर जो बायो है, तो हमें कुछ बीमारियां और उनको कंट्रोल कैसे करते हैं उसको पता होना चाहिए। ओके, सम डिजीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, उनके कंट्रोल, उनका पैथोजन। ठीक है, उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, ये सभी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और अपने घर में भी किसी को हेल्प कर सकें इसके लिए। ठीक, सो वेलकम टू गाइस, दिस इज़ बायोलॉजी मेंटा और आज मैं आपको कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पैथोजन क्या होता है। ठीक है, पैथोजन, आप सोच रहे होगे कि मैम ये पैथोजन बार बार क्या वर्ड यूज़ कर रही है ना। तो पैथोजन ये होता है जैसे कोई भी वायरस, बैक्टीरिया हम ले लें हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ, कोई भी अगर जो हमें इन्फेक्ट मतलब किसी भी कोई भी जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सभी जो है ना, किसी भी चीज़ को इन्फेक्ट करता है, किसी भी चीज़ पे आके अगर जो अपना होस्ट बना के उस पर रह रहा है और उसको हमने खा लिया। ठीक है, या फिर डायरेक्ट वो हमारी बॉडी में अगर जो आता है और हमें इन्फेक्शन कर देता है, हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है और हमें डिजीज़ हो जाता है, तो हम उसे कहेंगे दिस इज़ अ पैथोजन। ठीक है, वो पैथोजन फॉर्म में हमें आके डिजीज़ कर रहा है। तो उसे हम अगर जो एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, हम उसे पैथोजन कहेंगे। ठीक है, तो यही है पैथोजन। आई थिंक आपका पैथोजन क्लियर हो गया होगा कि पैथोजन क्या होता है। ठीक है, सो हम अपने फर्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, टाइफाइड। टाइफाइड बहुत ही फेमस डिजीज़ है। ठीक है, तो तो अगर जो हम इसके पैथोजन की बात करें तो इसका पैथोजन है साल्मोनेला टाइफाई। क्या है इसका पैथोजन? साल्मोनेला टाइफाई। ये क्या करता है? जनरली इंटर्स आवर इंटेस्टाइन एंड इन्फेक्ट आवर बॉडी। ओके, हमारे इंटेस्टाइन में इंटर करता है और हमारे बॉडी को ये इन्फेक्ट कर देता है और हमें डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, और पता भी नहीं चलता हमें। ओके, थ्रू द फूड एंड वाटर, वाटर के थ्रू एंड फूड के थ्रू ये हमारे बॉडी में इंटर करता है और हमें डिजीज़ हो जाता है। ओके, सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं इसमें? चिल, कफ एंड हाई फीवर। फीवर जो है बहुत ही हाई हो जाता है, मीन्स 37 से 40 डिग्री के बीच में हमारा फीवर होता है। ओके, वीकनेस आ जाती है बॉडी में। ओके, स्टोमच पेन होता है, हेडेक हो जाता है। ठीक, हेडेक भी होता है, स्टोमच पेन, ये सभी होते हैं इसके सिम्टम्स। और अगर जो बात करें हम इसके तो कंट्रोल कैसे करेंगे, हम फूड कोई खा रहे हैं तो उसे क्लीन करके खाएं। ओके, फ्रूट खा रहे हैं तो उसे धुल के खाएं। और इसके टेस्ट की बात करें, जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपका चेकअप कर रहा है तो इसका विडाल टेस्ट करेगा, वो विडाल टेस्ट करेगा और तब आपको बताएगा कि आपको टाइफाइड हुआ है या नहीं। ठीक है, फिर वो डॉक्टर विडाल टेस्ट करता है और आपको टाइफाइड हुआ है या नहीं, पॉजिटिव हुआ आप या निगेटिव हो, वो आपको बताता है। पॉजिटिव आया तो मतलब आपको टाइफाइड हुआ है। ओके, फिर जो आपका सेकंड डिजीज़ है, दिस इज़ अ निमोनिया। ठीक है, निमोनिया आपका सेकंड डिजीज़ है जो किससे हो जाता है? दिस इज़ अ बैक्टीरिया कॉसिंग डिजीज़। निमोनिया क्या है? बैक्टीरिया कॉसिंग डिजीज़ है आपका। और इसके लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं? स्टेप्टोकोकस बैसिलस, स्टेप्टोकोकस बैसिलस निमोनिया भी हम इसे कह सकते हैं, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये निमोनिया के लिए कॉज्ड है। ओके, और ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है? हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स भी इसके भी यही हैं, हाई फीवर हो जाता है। ठीक है, और हेडेक होगा हमें, चिल हो जाएगा, कफ हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सिम्टम्स हैं, कुछ फीवर हो जाएगा हमें। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा जो डिजीज़ है उसकी बात करें तो दिस इज़ अ प्लेग्यू। बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है ये। ठीक है, वर्ल्ड में हम इसे कहें बहुत से लोग इसे ब्लैक डेथ के नाम से जानते होंगे, प्लेग्यू। ये जब आया था तो बहुत से लोग एक साथ मरते ही गए थे, बस मरते ही गए थे। ठीक है, कोरोना वायरस की तरह ये भी एक डिजीज़ है, प्लेग्यू। बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, लेकिन अच्छी बात अब ये है कि अब ये जो डिज़ीज़ है प्लेग्यू,
ये ख़त्म हो चुका है लगभग, ठीक है। इंडिया में तो अब इसके केसेस नहीं हैं, 2 से 3% केस अब इसके पूरे वर्ल्ड में मिलते होंगे, अब इसके केस नहीं मिलते, और ये बीमारी अब लगभग ख़त्म हो चुकी है प्लेग्यू। लेकिन जब ये आई थी तो एक ब्लैक डेथ की तरह आई थी। ब्लैक डेथ मतलब क्या होता है, ये चाइना से स्टार्ट हुआ था इसका, ये प्लेग्यू का। बट उसमें चाइना की कोई गलती नहीं थी। वो क्या था, वो ट्रांसपोर्ट की तरफ आ गया था। जैसे चाइना और यूरोप में गुड्स की ट्रांसपोर्ट हो रहे थे शिप से, तो जैसे शिप से कुछ गुड्स यूरोप से ट्रांसपोर्ट होकर चाइना में आ रहे थे, तो उसमें क्या था, कुछ रैट, उनके साथ कुछ रैट भी, जैसे रैट होते हैं ना, रैट तो अक्सर घर में भी आपके मिल जाते हैं ना, तो सामान जहाँ ढेर सारे सामान हो वहाँ तो रैट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। नॉर्मली वो वहाँ पर देखे जाते हैं, तो उनके साथ रैट भी चले आते थे। अब उन रैट से प्रॉब्लम क्या है, आप कहोगे मैम रैट कहाँ से आ गया, मतलब रैट क्या, रैट कौन सा डिजीज़ करता है, ऐसी बात है, तुम्हारे घर में रैट तो पाया ही जाता है ना। तो ऐसी बात नहीं है, वो रैट पहले से ही इन्फेक्शियस थे, ओके, मतलब उन्हें उन रैट को डिजीज़ हुआ था और वो ह्यूमन को हो गया। कैसे, अब देखते हैं। एक फ्लाई होती है, ठीक है, यर्सीनिया पेस्ट्रिस एक फ्लाई है, यर्सीनिया पेस्ट्रिस जिसे कहते हैं, और एक पास्चुराला, पास्चुराला है एक। वो क्या करता था, वो रैट को डिसीज़ कर देता था, और उस रैट से, वो जब रैट को डिजीज़ हो जाते थे तो ढेर सारे रैट को जिनको डिजीज़ हुआ था, ठीक है, जो इन्फेक्टेड थे, वो चाइना में आ गए ढेर सारे सामान के साथ साथ, वो चाइना में भी आ गए शिप से होते हुए। और लोगों ने क्या किया, उसे नज़रअंदाज किया, मीन्स उन चूहों को मतलब उन, जब वो रैट आ गए साथ में उनके, तो लोगों ने उसे अंदर इग्नोर कर दिया, ठीक है। और वही इग्नोर उनके लिए डेंजरस बन गया, ठीक है, मतलब वही एक बीमारी के रूप में, उन्हें थोड़ी ना पता था कि मतलब इससे इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी। अगर जो पहले बात, तो उन्हें ये नहीं पता था कि रैट ये इन्फेक्टेड है, ओके। वो सोचा नॉर्मली जैसे रैट होता है वैसे रैट है। फर्स्ट तो क्या हो गया, नंबर ऑफ जो रैट हैं मोर देन, बहुत ही ज़्यादा हो गए थे वहाँ पर, ठीक है, रैट की संख्या भी बढ़ गई थी, ऊपर से वो इन्फेक्टेड रैट क्या होता। फिर देखिए आगे क्या हुआ कि वो रैट जो थे, उनको एक फ्लाई थी जो यर्सिनिया पेस्टिस और पास्चुरेला, वो फ्लाई उस रैट को जाके काटती थी। और क्या होता था, जैसे रैट रैट को काट लिया, रैट इन्फेक्टेड हो गया, उससे डिजीज़ हो गया, ठीक है, डिजीज़ हो गया तो रैट मर गया। अब रैट मर गया, ये जो फ्लाई थी, जो ये यर्सीनिया पेस्टिस और पास्चुरेला, ये जो फ्लाई है, अब इससे रहने के लिए तो कोई होस्ट चाहिए ना, मतलब इसे रहने के लिए अब इसे कोई और बॉडी चाहिए। तो ये क्या करती थी, ये ह्यूमन को, जैसे कि रैट मर गया, उसके बगल में कोई मान लिया, सपोज कर लो आप, कोई ह्यूमन खड़ा है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसे फ्लाई को होस्ट चाहिए होगा तो ये तुरंत जाएगी और उस ह्यूमन को अपना होस्ट बना लेगी, ठीक है, उस ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देगी, उसको काट लेगी, उसको अपना होस्ट बना लेगी और उसे इन्फेक्ट कर देगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाएगा और उससे डिजीज़ हो जाएगा जिसका नाम है प्लेग्यू, जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं, है ना। तो ये जो है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ फैली, और बहुत ही ज़्यादा केसेस में लोगों की डेथ हो गई, लोग मरते गए बहुत ही ज़्यादा। और ये चाइना से स्टार्टिंग हुई थी ये, और अपने इंडिया में भी थोड़े परसेंट केसेस देखे गए थे, बट ज़्यादा नहीं। इंडिया के लोगों ने इस पे जो है कंट्रोल कर लिया था। तो ये तो बहुत पहले से ही, जो मतलब आजकल कोरोना चल रहा है, इस पे जैसे कि हम लोगों ने देखा ना, इंडिया में सबने इसने कैसे कंट्रोल किया लोगों ने, तो ये तो पहले से ही एक एग्जाम्पल है। जब प्लेग्यू आया था और वो इंडिया में कुछ नहीं मतलब कर सका, यहाँ के लोग प्लेग्यू से जब वो हो गए, सेफ कर लिया अपने आपको, तो कोरोना कौन सी चीज़ है। मतलब इससे एक बात तो पता चलती है कि इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत ही स्ट्रांग है ना। और अगर जिसके सिम्टम्स की बात करें, तो इसमें सिम्टम्स कौन से दिखाई देते थे, इसमें गैंग्रीन हो जाता था। गैंग्रीन मीन्स मतलब जो हमारे हैंड के जो फिंगर्स थे ना, फिंगर्स हैंड्स के, और जो पैर के फिंगर्स थे, ये सभी ब्लैक हो जाते थे। तो ब्लैक हो जाते थे तो इससे प्रॉब्लम क्या है, मतलब ब्लैक हो जाते थे बहुत ही, और उसे एट लास्ट कटवा ही देना पड़ता था, ठीक है, फिंगर्स कटिंग डिजीज़ हो जाता था जिसे कहते हैं। डॉक्टर के पास जाओ आप, तो डॉक्टर आपके हैंड के और आपके जो पैर के जो सारे वो जो फिंगर्स थे, उन्हें काटना पड़ता था, कटवा देना पड़ता था लोगों को। और लोगों की 10 से 15 दिन में डेथ भी हो जाती थी इससे। बहुत ही डेंजरस डिजीज़ था। थैंक्सफुल टू गॉड कि ये डिजीज़ अब बहुत ही कम हो गया है, ओके। एंड थैंक्सफुल टू साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रा, जिन्होंने इस डिजीज़ का पैथोजन का जो है खोज की, और ये बताया एक वैक्सीन जिसे कहते हैं प्लेग्यू एंटीजन वैक्सीन। ये वैक्सीन लगवाने से बहुत से लोग अब इस वैक्सीन को लगवाते हैं,
जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन लगती है वैसे ही इसकी भी वैक्सीन लगती है, और इसे लगाने से प्लेग फिर आपको लाइफ में कभी नहीं होगा। मतलब इससे आप बिल्कुल बिल्कुल श्योर रहो कि आपको फिर कभी नहीं होगा ये वैक्सीन लगवाने से। ओके। और वो जो अलेक्जेंड्रो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1894 में रिसेंट में ही डिस्कवर किया इस पैथोजन का, कि एस्टीरिया पेस्टिस से और अलेक्जेंड्रो से पास्चुरला से ये डिजीज़ हो जाता है। ओके। इस डिजीज़ की खोज की और पैथोजन का। फिर बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट डिजीज़ की। दिस इज़ अ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को छोटी माता भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये नॉर्मली सबको हो जाता है लाइफ टाइम में। ये हर पीपल की बात करें हम तो लाइफ टाइम में ये एक बार होता ही होता है। बच्चों लोग, आप लोग अपने पेरेंट्स से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करना। आपको बचपन में एक बार हुआ होगा अगर जो, तो फिर नहीं, लेकिन अगर जो आपको बचपन में अगर जो आपको ये डिजीज़ नहीं हुआ है तो आगे चल के लाइफ में एक बार ये आपको डिजीज़ ज़रूर होने वाला है, ठीक है। ये सबको होता है नॉर्मली, और इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है। ये नॉर्मली है, ये 10 से 15 दिन में ये डिजीज़ जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसके पैथोजन की बात करें तो एक वायरस होता है, ठीक है। बॉक्स वायरस जिसे कहते हैं, बॉक्स वायरस होता है। वो क्या करता है, उससे वो हमारे लंग्स में आके हमारे एंटर करता है, और ये डिजीज़ हमें जो है स्मॉल पॉक्स हो जाता है, ठीक है। इसकी साइंटिफिक में बात वेरियोला इसे कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम इसका स्मॉल पॉक्स का वेरियोला है। तो सिम्टम्स की बात करें अगर जो, तो हम सिम्टम्स क्या होता है, फीवर हो जाएगा, चिल हो जाएगा, कफ, यही ये सब थोड़े नॉर्मल है। और क्या होगा, और हमें कुछ जो है छोटे छोटे जो हैं स्पोर्ट्स हमें दिखाई देंगे। कुछ पिंकिस टाइप के, पिंकिस कलर के स्पोर्ट्स दिखाई देंगे जो कि हमारे फोर हेड पे, ठीक है, फेस पे, हमारे नेक के साइड साइड में हमें ये जो है थोड़े थोड़े स्पोर्ट्स में मीन्स दाना टाइप का थोड़ा थोड़ा पिंकिस कलर में ये जो है निकल जाते हैं। और कुछ दिन में ये ठीक भी हो जाएंगे अपने आप, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो और इसकी कोई दवाई भी नहीं लेनी, और दवाई तो बिल्कुल नहीं यूज़ करिए इसके लिए, बिकॉज ये नॉर्मली है, ये सबको होता ही होता है लाइफ टाइम में एक बार, ये डिजीज़ सबको होता है। तो और 10 से 15 डेज में ये खुद ही सही भी हो जाएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, मलेरिया। मलेरिया क्या है, मलेरिया एक प्लास्मोडियम से होता है ये, ठीक है। एक एनोफिल्स फीमेल्स मच्छर है, मॉस्किटो, एनोफिल्स मॉस्किटो है एक। ये क्या करती है, ये आके ह्यूमन को काटती है, ठीक है, काटती है और ये डिसीज़ हो जाता है। प्लास्मोडियम है एक। प्लास्मोडियम के अगर जो कैरेक्टर की बात करें तो दिस इज अ पैरासाइट, और पैरासाइट मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। जिसका जो होस्ट है वो क्या हो, वो लिविंग बॉडी का होस्ट हो, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका होस्ट होता है वो पैरासाइट होता है ना। तो ये हो गया आपके कुछ। और एक है आपका एलिफेंटिस हो जाता है एक। एलिफेंटिस में क्या होता है, ये हाथी पाँव टाइप का रोग होता है जो कि आपके अर्थ वॉर्म से हो जाता है, ठीक है। ये सॉरी, अर्थ नहीं, राउंड वॉर्म होते हैं। तो राउंड बुचेरिया ब्रॉन कैफ्टाई एक वॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म्स हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है ह्यूमन्स में डिजीज़ हो जाता है, और ह्यूमन को क्या हो जाता है, एलिफेंटिएसिस हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मतलब ये भी बीमारी बहुत कम ही है, क्योंकि आजकल सब मोर्टीन दवाइयाँ बहुत ढेर सारे ये, और बहुत ही, और ये जो मॉस्किटो है ना ये बहुत कम ही होती है ना, फीमेल्स होती है जो बहुत ही कम, कहीं एक आध होती है 100 में। ओके। तो ये क्या होता है, इसमें अगर जो ये बीमारी हो गई ना, एलिफेंटिएसिस किसी को हो जाता है ना, फाइलीरिया इसे बोलते हैं, तो इसमें भी पैर कटवाने ही पड़ते हैं। एक पैर जो होता है ना एक साइड से पूरा, वो पूरा मोटा सा हो जाता है। और ये क्या होता है, ये जो बीमारी है ना ये ज़्यादातर मैन में ही देखी गई है, फीमेल में बहुत ही कम परसेंट होता है इसका, ठीक है। बहुत ही कम केसेस देखे गए हैं, मैन में ही ज़्यादा होती है बीमारी। एंड नेक्स्ट हम अपने डिसीज़ की बात करेंगे। दिस इज़ अ रिंग वॉर्म ये दैट टाइप का होता है, ठीक है। ये फंजाई से हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन डिजीज है। तो इसमें आप क्या कह रहे हैं कि जो पॉइजन फूड होता है ना, फूड जो होता है बासी हो जाता है, वो फूड मत खाएं। और जो फ्रूट यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसे धुल के खाएं, वॉश करके अच्छे से खाएं, ठीक है। क्लीन रखें, अपने आप को रेडी रखें। और एक चीज़ और, अगर जो आपके एरिया में आसपास आप कहीं देख रहे हैं किसी एनिमल की डेथ हुई है, तो प्लीज़ लीव फॉर अवे, ओके। उससे दूर ही रहो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। वो जो एनिमल की जो डेथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे अभी आपको मैंने बताया ना कि रैट था, रैट इन्फेक्शन हो गया था, रैट को इन्फेक्शन हो गया था ना, और फिर उससे फिर ह्यूमन को हो गया।
तो वैसे ही हमें पता थोड़ी ना होता है, पता नहीं कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा पैथोजन, कौन सा प्रोटोजोआ आके किसी एनिमल पे को अपना होस्ट बनाया और वो मर गया, फिर उसे अपना नया होस्ट बनाने के लिए कोई और तो चाहिए, तो वो ह्यूमन बॉडी पे ही अटैक करेगा। तो आप उसके आसपास बिल्कुल मत रहिए, ठीक है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है और डिजीज़ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या हो गया, ठीक है। और नहीं हो, जैसे आपको उस एरिया में जाना भी हो तो आप ज़्यादातर मास्क का यूज़ करें, और आजकल तो आप मास्क का यूज़ करें ही करें। तो थैंक यू गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।